देश में जहाँ लोकतंत्र पे खतरा है, ऑपोजिशंस की आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, विरोधियों को कुचल दिया जा रहा है, वहाँ एक सवाल उठता है, क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे या हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे भी? अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं की अरेस्ट सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारे आज़ादी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स पे अटैक है। इलेक्शन से ठीक पहले ऑपोजिशन के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर देना एक तरह से डिक्टेटोरियल है एंड इट इज़ हाई टाइम कि हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा अब की बार कौन। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन, CIA, NIA एंड ED के जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM हैं एंड आम आदमी पार्टी के मेन नेता है एंड उनके अरेस्ट के साथ बीजेपी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में कोई भी बड़ा नेता या पॉलिटिकल पार्टी को फ्री एंड फेयरली लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। केजरीवाल से पहले झारखंड के CM हेमंत सोरेन को भी एक ऐसी अरेस्ट कर लिया गया एक करप्शन केस में। केजरीवाल के केस में ED ने बहुत बार उन्हें समन किया, लेकिन केजरीवाल ED के पास नहीं जाकर कोर्ट्स के पास गए, लेकिन कोर्ट्स ने कहा कि हम इस मैटर में इंटरवीन नहीं करेंगे। एंड जब केजरीवाल के अरेस्ट का टाइम आया, उनकी लीगल टीम रात को सुप्रीम कोर्ट के पास गई ताकि ये अरेस्ट को रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रात को कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम जो भी देखेंगे अगले सुबह देखेंगे एंड तब तक केजरीवाल की अरेस्ट हो चुकी थी। लेकिन ये भेदभाव क्यों? क्योंकि अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट के टाइम पे यही सुप्रीम कोर्ट रात को उनका बेल ऑर्डर पास किया था। वी आर सपोज टू बिलीव दैट केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है दिल्ली के लिकर स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के 3 नेता ऑलरेडी जेल में हैं एंड ऐसा ही एक सेम किस्सा तेलंगाना के भारतीय राष्ट्र समिति के मेन लीडर के साथ भी हो चुका है एंड वो भी जेल में है। अनिल तेलतुंबे, फादर स्टैन स्वामी, हैनी बाबू एंड उमर खलीद जैसे लोगों को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया गया ताकि सरकार उन पे इन्वेस्टिगेशंस कर पाए। इंस्टेड एजेंसीज उन्हें इन इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करा सकती है एंड कोऑपरेट करा सकती है बिना अरेस्ट किए। एंड अरविंद केजरीवाल एंड हेमंत सोरेन जैसे चीफ मिनिस्टर्स थोड़ी देश छोड़ के भागने वाले कि उनका अरेस्ट जरूरी है, उन पे तो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। बीजेपी गवर्नमेंट अपने एजेंसीज के थ्रू ये सारे ऑपोजिशन एंड विरोधियों को अरेस्ट करा रही है इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, लेकिन एक्चुअली दे वांट टू पनिश देम। सेम चीज पी चिदम्बरम के साथ हुआ एंड उनके जैसे बहुतों के साथ हुआ। रिसेंटली हमें सुनने में आया कि एजेंसीज कोर्ट्स को कह रही है कि उनको और शोमा सेन की कस्टडी की जरूरत नहीं है फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इनफेमस भीमा कोरेगांव कॉन्स्पिरेसी केस। लेकिन ये शॉकिंग इसलिए है क्योंकि 5 साल किसी को आप जेल में रख रहे हो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे एंड सडनली आप एक दिन मुंह उठा के बोल रहे हो कि हमें इनकी और ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, विदाउट इवन कंक्लूडिंग द केस। ये सब देखने के बाद कभी कभी तो लगता है कि इंडियन सिटीजन्स को अपनी आज़ादी और डेमोक्रेटिक राइट्स की कुछ पड़ी नहीं है। वो मान लिए हैं कि सरकार उनकी मालिक है और वो जैसा चाहेंगे वो जनता के साथ वैसा करेंगे। एंड सरप्राइजिंगली कुछ लोग तो अभी ओपनली सोशल मीडिया पे ये बोल भी रहे हैं। सबसे बड़ी जनता बेवकूफ है, सबसे बड़ी। क्यों? तो जनता ने मोदी जी को चुना है, आप बोल रहे हैं जनता बेवकूफ है। भाई आप हर 5 साल का बदल दोगे तो कैसे काम चलेगा ये बताओ। अच्छा, मतलब बदलना नहीं चाहिए, 10 साल 15 साल दे दो। 10 साल तो दो कम से कम। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 5 साल के टर्म को 10 साल कर देना चाहिए। केजरीवाल के अरेस्ट के कुछ ही घंटे पहले कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया कि उनकी सारी बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दी गई है एंड उनके पास कैंपेनिंग के लिए कोई पैसा नहीं बचा है। ये भी रिपोर्ट किया गया कि इनकम टैक्स ऑफिशियल्स बैंक टू बैंक घूमकर बैंक ऑफिशियल्स पे प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि वो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से पैसे गवर्नमेंट के खाते पे ट्रांसफर करें। ये एक बोल्ड स्टेप था क्योंकि इससे पहले हमने कभी नहीं सुना कि बैंक्स अपने क्लाइंट्स के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर रही है विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग देम एंड विदाउट इवन देयर परमिशन। सरकार एक एक्सटॉर्शनिस्ट का काम कर रही है जो आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है, आपका पैसा ट्रांसफर करा सकती है एंड इवन आपको जेल में डाल सकती है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी सिर्फ तभी बन सकता है जब देश में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो
एंड उसके साथ एक इक्वली स्ट्रांग ऑपोजिशन हो एंड लोगों की डेमोक्रेटिक राइट सेफ हो। लेकिन बीजेपी उनकी पॉलिटिकल ग्राउंड को खाली करना चाहती है, वो सिर्फ अकेले इस पूरे डेमोक्रेसी में रहना चाहती है। एंड भारत तो ऑलरेडी इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप में चला ही गया है एंड इसे धीरे धीरे टोटल डिक्टेटरशिप में ट्रांसफर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी में बाई पार्टीसनशिप एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी पर चलती है, जहां ऑपोजिशन की वॉइस को भी सुना जाता है एंड उनके मांगों पर भी तवज्जो दी जाती है। हमने पार्लियामेंट के विंटर सेशन में देखा, यहाँ ऑलमोस्ट सारे ऑपोजिशंस को पार्लियामेंट के बाहर निकाल दिया गया। महुआ मोइत्रा की पार्लियामेंट्री मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया गया एंड उसके बाद चेंज इन पॉलिसी एंड सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन करने से मना कर दिया। हम सबको पता है अरविंद केजरीवाल एंड हेमंत सोरेन जैसे लीडर्स की अरेस्ट सिर्फ एक डर फैलाने के लिए किया जा रहा है एंड ऑपोजिशंस की बैंक अकाउंट्स को फ्रीज भी किया जा रहा है ताकि उनके वॉइस को दबाया जाए। एक बार उनका अकाउंट्स फ्रीज हो गया तो वो कैंपेन नहीं कर सकते, वो एक लीफलेट्स भी नहीं छपवा सकते, वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते एंड उनके ऑफिसेज भी काम नहीं कर सकते। ये ऑपोजिशन पार्टी के नुकसान से ज्यादा जनता का नुकसान है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी जनता के लिए लड़ रही है। एंड अगर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज उनकी प्रॉब्लम है तो आप गलत है, क्योंकि अगर बीजेपी गवर्नमेंट भारत जैसे इतने बड़े देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है एंड उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, तो आप सोचिए वो एक स्मॉल बिजनेस या आपके मेरे जैसे आम इंसान के साथ क्या कर सकती है। वो हमारा बैंक अकाउंट तो क्या हमें जेल में भी डाल सकती है एंड हम उनसे लड़ भी नहीं पाएंगे। रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ क्या हुआ। सरकार अपनी एजेंसीज के थ्रू ये बिजनेसेस पे रेड्स करवा रही थी एंड यही कंपनीज एक मोटे रकम का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रही थी इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक इनडायरेक्ट एक्सटॉर्शन है एंड आई प्रॉमिस यू ये सिर्फ यहाँ रुकने वाला नहीं है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो अभी भारत की जनता एक पॉलिटिकल पार्टी और उनके कुछ अरबपति बिजनेस दोस्तों के मर्जी पे चल रही है। एंड अगर आप इस देश की स्थिति को बदलना चाहते हैं तो आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में सोच समझ के अपना वोट दें, क्योंकि यही सिर्फ एक आखिरी वेपन है हमारे पास। हमारी अभी की गवर्नमेंट हिंदुत्व पे फोकस करती है एंड एंटी इस्लामिक स्टैंड रखती है। लेकिन अगर आप इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं तो जाकर ये वाली वीडियो देखें एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। तो दिस इज सोहम, अगले वीडियो में मिलते हैं।